In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Rabia here, and I welcome you in the series of all subject lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. Let's start today's lesson. Lesson Time to Think. Lesson number 12 from English Book 4. Getting started, page 117. Look at the chart about classroom rules and think of some rules of your own. क्लासरूम की कवायद के बारे में चार्ट देखें और अपने कुछ असूलों के बारे में सोचें. Let's see classroom chart. Classroom rules. Raise your hand. Listen. Be friendly. Help clean up. This is classroom chart. Now you have to think about your own rules. मैं आपको अपनी रूल्स बताती हूँ. नंबर 1, बी अटेंटिव कि जब मैं बोलूँ तो आप मुतवज्जो हों. लिसन केयरफुली जब मैं बोलूँ तो आप गौर से सुने. लेट्स टॉक चलो बात करते हैं. विच क्लासरूम रूल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाई. कौन सा क्लास का असूल जो है वो सबसे अहम है और क्यों. Answer is listen carefully is the most important rule because if one does not listen how he or she can understand. ठीक है, ध्यान से सुनना सबसे अहम असूल है क्योंकि अगर वो सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे. नेक्स्ट इज डज एवरी क्लास नीड टू फॉलो रूल्स. वाई. क्या हर जमात को असूलों की पैरवी करनी चाहिए. क्यों. अगर करनी चाहिए तो क्यों. यस एवरी क्लास नीड्स टू फॉलो रूल्स बिकॉज दिस विल मेक लर्निंग प्रोसेस बेटर. जी हाँ, हर जमात को असूलों की पैरवी करनी चाहिए. पैरवी की ज़रूरत है क्योंकि इससे सीखने का अमल बेहतर होता है. नेक्स्ट इज डू वी नीड रूल एट अदर प्लेसेस. वाई. क्या हमें दूसरी जगहों पर भी असूलों की ज़रूरत होती है. अगर होती है तो क्यों. यस रूल्स वर्क वेल एट मेनी प्लेसेस. असूल की जगहों पर बेहतर काम करते हैं. वाइल यूजिंग ट्रांसपोर्ट वी मस्ट फॉलो सम रूल्स टू सेव अवर टाइम. कि जब हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वक्त को बचाने के लिए कुछ असूलों की पैरवी करनी चाहिए. नाउ टाइम टू थिंक सोचने का वक्त. प्री रीडिंग रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड प्रिडिक्ट देयर मीनिंग. हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ें और इनके मीनिंग सोचें. हाईलाइटेड वर्ड्स कौन से हैं आपके क्लासरूम रूल्स में. देखिए रेज योर हैंड कि अपना जब भी कुछ आप क्लासरूम में बात करना चाहो, टीचर से कुछ पूछना चाहो तो अपना हाथ उठाएं. लिसन कि आप सुने. ठीक है, ध्यान से सुने. बी फ्रेंडली दोस्ताना रवैया रखें. हेल्प क्लीन अप सफाई में मदद करें. नेक्स्ट इज टेल द कलर्स एंड द पर्पसेस ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स के जो कलर्स हैं, रंग हैं और उनके मुकासिद जो है वो आप बताएं. द कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट्स आर रेड ग्रीन येलो. ओके एंड दे आर यूज्ड टू कंट्रोल ट्रैफिक. ट्रैफिक की बत्तियों के रंग सुर्ख, सब्ज और जर्द है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. कि अगर ये कलर हो तो ये रूल है, अगर फलां कलर हो तो फलां रूल है, इस तरह से. अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन. गुड आफ्टरनून डैड. आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शो यू. आपको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ खास चीज़ है. एसन सेड व्हाइल टेकिंग ऑफ हिज स्कूल बैग. आसिम ने स्कूल बैग उतारते हुए कहा. गुड आफ्टरनून माय सन. आई वुड लव टू सी व्हाट यू हैव. मैं भी देखना पसंद करूंगा कि तुम्हारे पास क्या है. हिज फादर रिप्लाइड. उसके अब्बू ने जवाब दिया. एसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग. एसन ने अपने बैग से एक ब्रोशर निकाला. एंड शोड इट टू हिज फादर और अपने अब्बू को दिखाया. टुडे माई टीचर गेव मी दिस ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स. आज मेरी उस्तानी ने ट्रैफिक रूल्स पर मुझे ये ब्रोशर दिया है. इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रोड सेफ्टी. इसमें सड़क की हिफाजत से मुतालिक बहुत सी दिलचस्प मालूमात हैं.
He said, उसने कहा. His father read the brochure and said, उसके अब्बू ने ब्रोशर को पढ़ा और कहा, that's really nice. ये तो बहुत ही अच्छा है. Everyone should follow traffic rules. हर किसी को ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करनी चाहिए. These rules make us safe while traveling. ये उसूल जो है हमें महफूज रखते हैं सफ़र के दौरान. ये उसूल जो है सफ़र के दौरान हमें महफूज रखते हैं. Now move on page 118. पेज 118 पे देखें. When cycling to school, जब आप स्कूल साइकिल पर जा रहे हो तब कौन से रूल्स हैं. When walking to and from school, जब आप पैदल सवार हैं स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो तब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. When traveling in a car, और जब आप कार में सवार हैं तो तब क्या करना चाहिए. Let's start. First one is when traveling in cars. कार्स में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या है. Fasten your seat belt, कि अपना सीट बेल्ट बांधें. ओके, ये रूल्स हैं. Always sit quietly in the back seat, पिछली सीट पर खामोशी से बैठें हमेशा. Always get out on the curb side of the car, गाड़ी के हमेशा बाएं जानिब से उतरें. Next is when walking to and from school. स्कूल जाते हुए और आते हुए. Avoid crossing between parked cars. पार्क की गई गाड़ियों के दरमियान से गुजरने से परहेज करें. Follow traffic signals. ट्रैफिक की बत्तियों की पैरवी करें. Obey traffic police. ट्रैफिक पुलिस की बात सुने. Cross only at zebra crossing. Always walk and never run. सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें, हमेशा चलें, दौड़ें मत. Look to your left and right before crossing the road. सड़क पार करते हुए दाएं और बाएं जाने पहले देखें. Watch for turning vehicles. मुड़ती हुई गाड़ियों को गौर से देखें. When cycling to school. स्कूल साइकिल पर जाते हुए. Wear a helmet. हेलमेट पहने. Use zebra crossing while crossing the road. सड़क पार करते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें. Obey the traffic rules. ट्रैफिक रूल्स की पैरवी करें. Move on page 119. Yes, you are right. आप ठीक कह रहे हैं. But everyone does not follow the rules. लेकिन हर कोई रूल की पैरवी, कानून की पैरवी नहीं करता. There is always a traffic jam in front of my school. हमेशा मेरे स्कूल के सामने ट्रैफिक जैम होती है, रुकी होती है. Said Asan. एसन ने कहा. Strange. हैरत की बात है. Is there no traffic police there? क्या वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होती? His father asked. उसके फादर ने पूछा. I don't think so. मेरा नहीं ख्याल कि होती है. I have never seen anyone there. मैंने कभी किसी को वहाँ नहीं देखा. Explained Asan. एसन ने वजाहत की. That's not good. ये अच्छी बात नहीं है. We should inform the traffic police. हमें ट्रैफिक पुलिस को मुत्तला करना चाहिए, बताना चाहिए, इतला देनी चाहिए about this issue, इस मसले पर. As a good citizen, एक अच्छे शहरी के नाते, it is our moral duty, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, to help the police, कि पुलिस की मदद करें, by informing them, उनको इतला देते हुए, about traffic issues, ट्रैफिक के मसलों पर. Come, let's write a letter. चलो एक खत लिखते हैं. I will help you to write it. मैं आपकी मदद करूँगा इसके लिखने में. फादर ने कहा. Said his father. फादर ने कहा. Here is a letter. यहाँ पे एक खत है that एसन wrote to the head of traffic police, जो एसन ने ट्रैफिक पुलिस के हेड को लिखा है. सबसे पहले एसन का नाम है. देखिए लेफ्ट साइड पे टॉप पे एसन यानी कि लिखने वाले का नाम, फिर उसका एड्रेस है. ठीक है ना. राइटर्स का जो लिखने वाला है उसका उसके नीचे पता होगा लेफ्ट साइड पे. फिर उसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं लेटर, ठीक है, फिर उसका आप नाम लिखेंगे. अगर नहीं पता तो जो उसका ओहदा है वो लिखकर उसके नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, ये सारा आप
लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि आपकी ये लाइन जो है ना सीधी, जो वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइन सीधी होनी चाहिए। उसके नीचे फिर आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आप अपना जो इशू है वो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर लिखकर, I am writing this letter to inform you about the traffic jam issue in front of little primary school। ठीक है, ऐसा लिख रहा है कि मैं आपको ये खत जो है ये इतला देने के लिए लिख रहा हूँ कि लिटिल प्राइमरी स्कूल के सामने जो ट्रैफिक जैम होती है उसके बारे में। नोबडी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कोई भी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं करता, बिकॉज देयर इज नो ट्रैफिक पुलिस ऑन दिस रोड, क्योंकि उस रोड पर, उस सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ही नहीं होती। आई ऑफन गेट लेट फॉर स्कूल, मैं अक्सर स्कूल से लेट हो जाता हूँ ड्यू टू दिस ट्रैफिक जैम, इस ट्रैफिक जैम की वजह से। आई ऑल्सो ऑब्जर्व मैनी पीपल वायलेटिंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, मैंने बहुत सारे लोगों को ये रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए भी देखा है। दे रिस्क देयर लाइव्स एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स एज वेल, वो अपनी ज़िंदगी का भी खतरा मोल लेते हैं और दूसरों के लिए भी मसाइल का बाइस बनते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस इशू टू हेल्प द सिटीजन ऑफ दिस एरिया, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस एरिया के शहरियों की आप इस मामले में मदद करें। उसके नीचे फिर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर योर सिंसियरली के बाद नाम लिख के आप अपने सिग्नेचर करेंगे। ये सारा आपने लेफ्ट साइड्स पे करना है, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज 120, पोस्ट रीडिंग, हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस, कि ट्रैफिक रूल्स हमारी मदद कैसे करते हैं। आंसर इज ट्रैफिक रूल्स सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जैम एंड सेव आवर लाइव्स, ट्रैफिक के कवानीन हमें हादसा, ट्रैफिक जैम से बचाते हैं और जिंदगियों की हिफाजत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू एवर एक्सपीरियंस्ड a traffic jam, did you try to find a solution, share your experience in a few lines, क्या आपको कभी ट्रैफिक जाम का तजर्बा हुआ है, क्या आपने इसका हल निकालने की कोशिश की है। चंद लाइंस में आप अपना ये एक्सपीरियंस बयान करेंगे। यस, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल आई सॉ ट्रैफिक जैम, आई बिकेम policeman and I guided people how to end traffic jam, दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। जी हाँ, मैंने अपने स्कूल के सामने ट्रैफिक जैम देखा, मैं खुद सिपाही बन गया हूँ और लोगों की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक जाम और लोगों की रहनुमाई करता हूँ कि ट्रैफिक जैम को कैसे ख़त्म करते हैं, और ये एक अच्छा तजुर्बा है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सो दिस वॉज द ट्रांसलेशन लेसन ऑफ यूनिट 12। In next video, I will solve its exercise. Thanks for watching my video till the end. Like my video and subscribe this channel for watching more videos based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. Allah